पीडीएम जो कुछ हुआ है पीडीएम की नालायकी से हुआ, सख्त फैसलों की वजह से तो नहीं हुआ। मतलब लोग तो यही तासुर ले रहे हैं ना, नहीं ये तो कि उस दौर में सारे ये महंगाई हुई फैसला था, मतलब कि महंगाई हुई। भाई महंगाई होना तो एक बात है ना, तो एक बात है ना, सख्त फैसला कौन सा था? यही IMF की शराइत मानी और ये वो जो भी, वो तो पहले भी चल रही थी। कि मैं एक बात करूँ, उस वक्त इमरान खान ने रोक दिया, फिर अगला प्लान इन्होंने आके, इमरान खान ने क्या रोका? देखिए पता क्या है, ये जो पाकिस्तान की मईशत को पिछले 25 साल से यानी ये जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर निकाल दे, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में जिन लोगों की पॉलिसियों का हाथ, उनमें से एक इसहाक डार साहब आए थे ना। हाँ, बर्बादी तो उनके आमद के बाद शुरू हुई। बिल्कुल। और सख्त फैसला उन्होंने कौन सा किया? कोई एक सिंगल बता दें मुझे। सख्त फैसले से मुराद ये है अनपॉपुलर। उन्होंने अनपॉपुलर भी नहीं किया। कौन सा फैसला? मुझे समझ नहीं आ रही। ये एक पेट्रोल की प्राइस शरायत थी कि आप उसको भाई पेट्रोल की प्राइस दुनिया में बढ़ रही थी। नहीं, तो वो पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही थी ना, इमरान खान ने तो सस्ता कर दिया था। अच्छा आप जरा तसव्वुर करें, एक मुझे बात बताएं कि आप जरा तहरीक अदम एतमाद को बीच में से निकालें, क्या इमरान खान वो सारा काम करते जो उन्होंने किया? नहीं, वो तो नहीं होना था। मैं देखिए जब आप डिस्टेबलाइज करते हैं तो हाथ पांव मारने वाला तिनकों का सहारा लेता है। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान जब ज़मान पार्क में थे तो आपकी तो बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, हम भी मिले उनसे, तो कोई इम्प्रेशन इस तरह का था कि इमरान खान चाहते थे कि कोई बातचीत हो जाए ऊपर? वो कोशिश थी उनकी तरफ से, सिग्नल्स थे? जब इमरान खान साहब ने वो ख़त लहराया था ना मार्च 2022 में, तो मैं इस्लामाबाद में था तो हमें उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों को दिखाऊंगा, और मैं भी उनमें शामिल था। तो आपने देखा वो खत? उन्होंने मंदरजात जो बताया, ख़त देखने से मुराद दूर से अगर एक किसी ने कहा कि ये ख़त है तो अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। असद उमर साहब, मैं ये वाक़या बता दूं कि वहाँ बैठे थे, तो असद उमर साहब ने अपने हाथ में ख़त, एक लंबा सा कागज़ था, जैसे क्रीड नहीं होती, वो APP की क्रीड हुआ करती थी, वो जो हम लपेटा करते थे, इस तरह की एक इस तरह के रंग का कागज़ था और थोड़ा लंबा था। उन्होंने कहा जी ये वो ख़त है, और उसके ऊपर तहरीर भी इतनी मिटी हुई थी कि वो अगर हाथ में भी होता तो हम ना पढ़ सकते। ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि जनाब इस तरह बात हुई है, जो भी ख़त के मंदरजात, साइफ़र के मंदरजात हैं, और उससे पहले काबीना का इजलास हुआ था। आपको पता है कि हम जब गए, हमारे लिए साथ टाइम तय था कुछ 2 बजे का, लेकिन जो इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई कुछ 6 बजे के करीब हुई। 3-4 घंटे हम अंदर ही बैठे रहे। तो पहले ये एक आया कि हम इन्हें बता देते हैं, मंदरजात बताते हैं, लेकिन ये सीक्रेट एक्ट के तहत हल्फ उठाएं। तो मैंने शोर मचाया कि जनाब हल्फ क्यों उठाएं? अगर हमने हल्फ उठा लिया तो फिर हम पागल हैं, बाहर जाके कुछ बता सकेंगे। तो फिर ये बात हुई, तो फिर काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने, ज़ाहिर है काबीना के पास हतमी इख्तियार है, उन्होंने कहा जी कि इसके कुछ मंदरजात जो हैं वो बताए जा सकते हैं। तो वो कुछ मंदरजात हमें बताए गए थे। तो खैर जब ये मंदरजात बताए गए तो हम जो 8-10 जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वहाँ पे, तो इमरान खान साहब खड़े हुए अपनी सीट से कि थैंक यू बोलने के लिए। मैं खिलाफ़े मामूल, अपने मामूल के ख़िलाफ़ मैं उनके पास चला गया। मैंने खान साहब से पूछा, अब मुझे पता चल गया कि लड़ाई तो शुरू है, तो मैंने कहा खान साहब लड़ाई करने का इरादा है? तो मुझे कहने लगे कि ये तुम मेरे क्रिकेट का तुम्हें नहीं पता कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ता हूँ। और दूसरी उन्होंने एक बात की, आखिरी बॉल आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा। मैं ये बात सुन के थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन मैंने इसको सियासी तौर पे ही समझा। आज तक तो वो बात ठीक साबित हो रही है। तो उस बीच में अगर जो मुज़ाकरात की बात है, नए आर्मी चीफ के साथ कोई रब्ता, या चाह रहे थे इमरान खान, चाहते थे कि कोई मामला हल हो जाए? ये चाहते थे इमरान खान, इमरान खान ये चाहते थे कि मसाइल हल हो जाए, और उनकी वजह उन्होंने मुझे खुद बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज के बगैर अब पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाना, जो वो चाहते थे कि मिसाल के तौर पे आपने उसमें इस्लाहात करनी है, ब्यूरोक्रेसी में आपने और कुछ दीगर काम करने हैं, उन्होंने, इमरान खान साहब का ख्याल था, जो उन्होंने मुझे बताया, और भी कई लोग थे
कि उन्होंने कहा कि भाई फ़ौज ही वाहिद इदारा रह गया आपके पास, बाकी सारे इदारे ख़त्म हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो हमें इस इदारे की मदद से दीगर इदारों को रीबिल्ड करना है।